सुप्रीम कोर्ट का पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला। पेंशन को लेकर यदि आप चिंतित हैं तो खुश हो जाइए, बड़ी खुशखबरी है पेंशन को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान करने वाले लाखों कर्मचारियों को पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को पेंशन के लिए उनकी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये तय की हुई है। मतलब आपकी सैलरी भले ही 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी के आधार पर की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ की इस सैलरी सीमा को खत्म कर सकता है। ये मामला विचाराधीन है और लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। कर्मचारी को पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी कि हाई सैलरी ब्रैकेट पर ही भी हो सकेगी। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करना ज़रूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने का फैसला करता है तो विगत कितना अंतर आएगा, आइए समझ लेते हैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पर। कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन? मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉय 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही होगी। भले ही वह 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या फिर 30,000 रुपये पुराने फॉर्मूले के मुताबिक। एम्प्लॉयज़ को 14 साल पूरा होने पर 2 जून 2030 से 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का फार्मूला जो तैयार किया गया है उसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के हक में फैसला करता है तो उसकी एम्प्लॉयों की पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आखिर पूरा मामला क्या है इसको समझ लेते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 1 सितंबर 2014 से नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारी पेंशन संशोधन स्कीम 2014 को लागू की थी। इसका प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने विरोध किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विधिक प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से कवर्ड थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित होती है, क्योंकि भले ही सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर ही तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 को किए संशोधन से पहले ये रकम 6,500 रुपये की थी। केरल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ के नियमों को औचित्यहीन मानते हुए कर्मचारियों के रेट को मंजूर कर फैसला सुना दिया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।